नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो है 2026 में सक्सेस हो, आप लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त हो। और होगा कैसे? जब आप खूब मेहनत करेंगे, एकदम लग के मेहनत करेंगे, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और सफलता जो है ना दोस्तों, बहुत त्याग मांगती है, इस चीज को याद रखिएगा। त्याग मांगती है। त्याग का मतलब ये मत सोचिए कि मैं मौज मस्ती करते हुए, लोगों से बातें करते हुए 4-4 घंटे फोन पे या जो है घूमते फिरते सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो है सिलेक्शन के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने मन को मनाना पड़ता है, तब जाके हम सिलेक्शन पाते हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सब फालतू दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब लेना है, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अपना मेन जो फोकस है उस पे ध्यान रखिए, उसी पे फोकस करिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आइए, हमारा क्या है, हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता का पहला वीडियो आपको मिल चुका होगा, आप उसको देख लीजिए। इसके बाद जो जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो आज हम बताएंगे, जितनी भी मतलब इसके आगे भी और है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको याद करवाएंगे। सबसे अच्छी क्या बात होती है इस क्लास में कि हम वीडियो इस क्लास में ही क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, उसको रिलेट करके चीजों को ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र संपादक आप देख ही रहे हैं, भारत मित्र। भारत मित्र के लिए एक खास बात याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछे सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है, ये कैसा है, याद रखिएगा, दैनिक पत्र है। अगर एग्जाम में पूछे सुसंगठित शब्द लगा दे, पहला सुसंगठित पत्र, पहला सुसंगठित शब्द लगा दे, तो याद रखना क्या, कौन सा है, भारत मित्र। ठीक है, दैनिक है और सुसंगठित है, तो याद रख लो, मित्र जो होता है वो कैसा होता है, संगठित होता है, हमारे साथ जो है संगठित होकर रहता है। तो भारत मित्र कैसा है, सुसंगठित पत्र माना जाता है। और इसके जो संपादक हैं रुद्र दत्त हैं। कौन है? रुद्र दत्त। अब देखो, मित्र आ रहा है, रुद्र, लगभग जो उच्चारण स्थान है सेम जगह से हो रहा है, मित्र रुद्र, मित्र रुद्र, तो मित्र और रुद्र। ठीक है, मित्र कैसे है, रुद्र दत्त। 1877 समय है, दैनिक है और कलकत्ता से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कलकत्ता से निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये है, हिंदी प्रदीप को आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ, तो हिंदी प्रदीप सबसे ज्यादा पूछा गया। और पूछ लेगा कि कौन इसका संपादक है, कहाँ से संपादित होती थी, ये सबसे ज्यादा पूछता है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। 1877 समय है, मासिक पत्र है, याद रखना। प्रदीप में भी आप देख रहे हैं प्रा आ रहा है और प्रयाग में भी प्रा आ रहा है, तो याद रख लीजिए, चाहे इलाहाबाद दे, लेकिन ज्यादातर वो प्रयाग ही देता है ऑप्शन में। तो आप देखना, प्रा को रिलेट करिएगा। प्रा, हिंदी प्रदीप कहाँ से निकलती है? प्रयाग से। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से निकलती थी, और बाद में जो है सरकार के द्वारा ये बंद कर दी जाती है। ये चीज याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। देखो, जब बम की आवाज आती है भट्ट की, तो क्या होता है, वहां पे उजाला भी होता है, लाइट जलती है, जलने लगती है सारी चीजें, तो वहीं से रिलेट कर लो, भट्ट की आवाज होगी तो दीप जलने लगता है। क्या होगा? भट्ट की आवाज होती है तो दीप जलने लगता है। हिंदी प्रदीप का जो है संपादक अगर पूछे कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। और प्रदीप और प्रयाग से यह निकलती है। भट्ट में देख रहे हो डबल दोनों आ रहा है, तो जहां पे डबल वाला रहे 1877, यही क्या है, समय है। ये ऐसे आप लिंक करके चीजों को याद करिए। ठीक है, प्रयाग से निकलती है, मासिक पत्रिका है। सार सुधा निधि एक है, सुधाकर पत्रिका अलग है, और ये क्या है, सुधा निधि है।
सदानंद मिश्र हैं 1878। और सुधा निधि, सार सुधा निधि कहाँ है? कलकत्ता में। आप क्या कर लोगे? कलकत्ता। और साप्ताहिक पत्र है, थोड़ा सा कम पूछा गया है लेकिन फिर भी आप देखते रहिए। सार सुधा निधि तो सदानंद मिश्र हैं। और उचित वक्ता पूछा गया है, उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र। उचित वक्ता देखो हमारे यहाँ एक दुर्गा प्रसाद नाम के आते हैं, वो अभी भी हैं, LIC वगैरह करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उचित वक्ता, मतलब दुर्गा प्रसाद नाम है, बड़े उचित वक्ता हैं। कहने का मतलब सबको घुमा फिरा के LIC करवा ही देते हैं उनसे। मतलब वो इतना ज़्यादा उसको अपनी चपेट में ले लेते हैं कि इंसान जो है LIC करवा ही लेता है। तो वही से हमने रिलेट कर लिया था। उचित वक्ता कौन है? दुर्गा प्रसाद। कौन है? दुर्गा प्रसाद है। वही 1878 समय है, साप्ताहिक पत्र है और कहाँ से? कलकत्ता से निकलता है। ठीक है। आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, ये दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। प्रेम घन के द्वारा संपादित होती है, दोनों मिर्जापुर से संपादित होती है, लेकिन इसका समय और प्रकार अलग है। आनंद जो है आनंद का जो प्रकार है वो मासिक है, 1881 में निकलती है। लेकिन नागरी नीरद जो है वो साप्ताहिक है, 1893 में निकलती है। इस चीज को याद रखिएगा। आनंद देखो, जब किसी को प्रेम हो जाए, बोलने में थोड़ा सा पता नहीं है, गले में कुछ हो रहा है, तो जब किसी को प्रेम हो जाए देखो तो बड़ा आनंद आता है, आनंद कादम्बनी छा जाता है। क्या हो जाता है? आनंद कादम्बनी हो जाता है। किसी को प्रेम घन, मतलब किसी को प्रेम हो जाए तो क्या होता है? आनंद ही आनंद छा जाता है। और ये मिर्जापुर के थे प्रेम घन। तो दोनों पत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर से निकलती है। और आनंद हो गया, फिर क्या हो गया? मासिक पत्र है, 1881। प्रेम हो गया तो आनंद आएगा। और ये प्रेम घन नागरी नीरद, देखो जब प्रेम हो जाता है किसी को तो उसको लेके फरार हो जाता है। कहाँ जाएगा? नगर में। नागरी नीरद चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नगर में चला जाएगा। तो नागरी नीरद, प्रेम होने के बाद आनंद आया और नगर में चले गए 1893 में। ठीक है। प्रेम तो हुआ 81 में, लेकिन कब गए? 1893। और एक सप्ताह वहां पर रहते हैं, नगर में एक सप्ताह रहते हैं। ठीक है। भारतेंदु पत्रिका निकालते हैं राधाचरण गोस्वामी। कौन है? राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु इनके रिलेटिव हैं, वही निकालते हैं, राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी 1884 है। और देखना निकलती कहाँ से है? ये वृंदावन से। कहाँ से निकलती है? वृंदावन से। उसका प्रकार नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला, और मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो भारतेंदु कौन निकालता है? राधाचरण गोस्वामी। ठीक है। भारत वाले जो है देखो राधा के चरण में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राधा के चरण में रहते हैं। और राधा का चरण है कहाँ? वृंदावन में। पूछ ले अगर कि भारतेंदु पत्रिका जिसके संपादक राधाचरण गोस्वामी है कहाँ से निकलती है, तो याद रख लेना, राधा राधा कहाँ? राधा नाम कहाँ सब लोग जपते? वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है ना, तो कहाँ से निकलेगी? वृंदावन से। ब्राह्मण, ये देखो याद कर लो, ब्राह्मण जो होते हैं प्रतापी होते हैं। मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ, पंडित। ब्राह्मण मतलब कर लो पंडित। पंडित जो होता है क्या है? वो विद्वान होता है। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं ना, तो याद कर लो ब्राह्मण क्या है? बड़े प्रतापी होते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र ही देखो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रतापी होते हैं कौन? ब्राह्मण। 1883 समय है। और ये लोग मासिक मांस नहीं खाते हैं। कानपुर, इनके कान बड़े तेज होते हैं। देखो जो प्रतापी होगा वो कान का बड़ा तेज होगा, मतलब वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता रहेगा। अगर कहीं कोई कुछ कह रहा है तो अपने कानों को खड़ा किया रहेगा, सुनता रहेगा। तो वहीं से रिलेट कर लो। ब्राह्मण क्या होते हैं? प्रतापी होते हैं। और ये कान के बड़े तेज होते हैं। मांस मतलब मासिक है, मांस नहीं खाते हैं ब्राह्मण लोग। हिंदुस्तान, ये जो पत्रिका है राजा रामपाल सिंह के द्वारा कहाँ से निकलती है? ये इंग्लैंड से। याद रखिएगा,
ये दैनिक हिंदुस्तान, आप जानते हैं ना, हिंदुस्तान आता है अखबार, तो रोज आता था, तो रोज आता है। और 1883 इसका समय है। राजा रामपाल, याद रखिएगा, हिंदुस्तान राजा रामपाल, ठीक है। ये राजा रामपाल, इंग्लैंड से इसका प्रकाशन होता है। हिंदू पत्रिका है हिंदू पत्रिका है। कहीं कहीं अंबिका प्रसाद गुप्त नाम मिलता है, लेकिन आप पांडे की बुक में देखेंगे तो नाम नहीं लिखा है, तो नाम नहीं पूछेगा। लेकिन ये पूछ सकता है कहाँ से निकलती है, तो लाहौर से निकलती है। और 1883 समय है, मासिक पत्र है, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है इंदु? लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से निकलती है। पीयूष प्रवाह, अंबिका प्रसाद व्यास, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। कौन है? अंबिका दत्त व्यास, वही है पूरी यमी की कटोरिया भारतेंदु वाले। तो अंबिका दत्त व्यास जो हैं, देखो जब आप अंबिका माँ के सामने आते हो, देवी माँ के सामने, तो आपकी आंखों से पीयूष प्रवाह बहने लगता है कि नहीं। देखो जब हमारे पास नौकरी नहीं रहती, हम भगवान के यहाँ जाते हैं, किसी भी देवी के यहाँ, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे भी जल्दी से सक्सेस कर दे। तो वही चीज है, पीयूष प्रवाह बहने लगता है कब? जब अंबिका के सामने आते हैं। और अंबिका माँ का मंदिर कहाँ है? याद कर लो, काशी नगरी में। ऐसे रिलेट कर लो, कहाँ है? काशी में। 1884, ठीक है, काशी 84। नागरी प्रचारी पत्रिका बेड़ी प्रसाद ने इसमें कई लोग आते हैं, बेड़ी प्रसाद। और एक चीज याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी का संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया था, पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और बेड़ी प्रसाद जो है, नागरिक प्रचारी पत्रिका जब निकलती है तो उसमें इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1896 समय, याद रखिएगा, याद रखिएगा। नागरिक प्रचारी सभा अगर पूछता है तो 93 कर दीजिएगा, 3 साल पहले। और अगर पत्रिका पूछता है तो 96। त्रैमासिक पत्रिका है, काशी से निकलती है। और याद रखिए ये कैसी पत्रिका है? एक शोध पत्रिका, एग्जाम में पूछ सकता है कैसी पत्रिका है, तो यह एक शोध पत्रिका है। गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही, फिर भी आप लोग जो है फटाफट देख लीजिए। मित्र कैसे होते हैं? मित्र रुद्र, लगभग मिल रहा है। प्रदीप, दीप कैब होगा जब भट्ट की आवाज आएगी। प्रयाग और प्रदीप, ठीक है। सार सुधानिन सदानंद मिश्र हैं कलकत्ता से। उचित वक्ता कौन है? दुर्गा प्रसाद मिश्र हैं। आनंद कब आता है? जब किसी को प्रेम हो जाए और वो क्या करता है? नगर में लेके चला जाता है 1 सप्ताह के लिए। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, वृंदावन, ठीक है। ब्राह्मण का क्या होते हैं? प्रतापी होते हैं। हिंदुस्तान राजा रामपाल। इंदु जो है वो लाहौर से निकलती है। पीयूष प्रवाह बहने लगता है अंबिका के सामने आने के बाद। और नागरिक चाड़ी पत्रिका बेड़ी प्रसाद, नागरिक चाड़ी में कई लोग आते हैं, जैसे राधा कृष्ण दास हो गए, और कालिदास एक नाम आता है, तो ये सारे लोग आते हैं। तो आप सब देख लीजिए। और अगली जो पत्रिका की वीडियो रहेगी वो जो है वो उसको भी हम अच्छे से याद कराने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।